नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कुमार जी के एंड जीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्न उत्तर को याद करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सब भारत से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण एवं हाईलाइट क्वेश्चन आंसर को याद करने वाले हैं जो कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नोत्तर को वीडियो के लास्ट तक ध्यान से पढ़ना और अच्छे से याद करना। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा पहला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। ये पूर्व से लेकर ये पश्चिम तक टोटल 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। ये रहा ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2.42% है। 2.42% भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना एरिया है भारत का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वां। भारत का 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत से 6 ऐसे बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा अमेरिका और सातवां हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। मानचित्र में ये रहा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन करते हैं, 12वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है, जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। पूर्वी बिंदु किलिथु या बलांगो और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 876 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न करने से पहले एक बात जान लेते हैं, वो यह है कि आप लोगों की डिमांड यानी आप लोगों के कहने पर मैंने नदियों के किनारे स्थित शहर और भारतीय लोक नृत्य वीडियो बना दिया है। इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इनको देख सकते हैं और इन टॉपिक को भी पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां प्रश्न है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितने किलोमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, कावारती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। इन दोनों को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु निम्न में से कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाक जलडमरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए जानते हैं कि वो कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। इनके सभी राज्यों के नाम सीरीज में जानेंगे जो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम राज्य है। ये आपको याद रखना है। ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 97 डिग्री 25 मिनट। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी किवीथू। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपनी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करके फुल सपोर्ट कीजिए। इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रवाल से। प्रवाल से लक्षद्वीप द्वीपों के समूह की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर दीव स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न है, आदम पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आदम पुल स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंबन चैनल। पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दोनों, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, सर क्रीक और गौर माता। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप रेगुलर और पढ़ाई को लेकर एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि ये सभी प्रश्न इजी हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न,
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 घंटे का। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अगरतला। अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम से। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? सही उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी थार मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान पर कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर चीन है। चलिए इसी से जुड़ी 2 पॉइंट जान लेते हैं। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के डेटा के अनुमान है कि भारत में एक साल में 1.5% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की कुल आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। भारत में एक साल में 1.5% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे नंबर पर है। चीन की कुल आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11%। 11% भाग पर पर्वतीय है। अगला प्रश्न, भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा की लंबाई बांग्लादेश के साथ कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोवा। यदि आप रिवीजन के तौर पर इनको 2-3 बार देखिएगा तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज के निकट नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सूरजपुर, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न 62वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न 63वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्बूद्वीप का। भारत जम्बूद्वीप का अंग था। फ्रेंड्स, टॉपिक ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किन किन टॉपिक पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है समुद्र तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 राज्य। वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन को सॉल्व किया और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व और याद करने का प्रयास किया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।